हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 12th फिजिक्स चैप्टर 6 में मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं और न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करवा रहा हूं। और इन न्यूमेरिकल्स में मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप सभी न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो ये न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, परंतु इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि यही न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल सकते हैं, चांस है, बट ये नहीं कहता कि यही न्यूमेरिकल्स आएंगे। यही इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, इसीलिए मैं टाइप 1 टाइप 2 करवा रहा हूँ। ये अपना टाइप 4 रहेगा, ठीक है। इस टाइप 4 में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर का नाम होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन होती है इसी से मिलती है। और मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ, आपका टेस्ट होने वाला है कल आपका टेस्ट होगा सुबह 6 बजे। तो आप लोग सभी लोग जितने भी भाई हैं सभी लोग टेस्ट में भाग जरूर लें, क्योंकि जो टेस्ट होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाते हैं उनको रखा जाता है। अगर आप यहाँ पे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डेरिवेशन बता दिया जाता है और वहाँ पे क्या होता है डेरिवेशन न्यूमेरिकल मिक्स में आते हैं, तो वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाता है वही टेस्ट में रखा जाता है, ताकि आपका जो रिवीजन है, आपको टेस्ट देने की स्ट्रेटजी है वो बढ़ सके, ठीक है। तो टेस्ट जरूर दिया करिए, सभी लोग टेस्ट दें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 मिली हेनरी का स्वप्रेरकत्व तो अपना होता है एल से दिखाते हैं, तो एल इक्वल टू दिया गया है 8 मिली हेनरी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि वाली कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा, तो आई बराबर दिया गया 2 एम्पीयर की धारा कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा की गणना कीजिए। आई बराबर भी हमें कुछ दिया गया है 2 एम्पीयर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि उसमें ऊर्जा यू की गणना करनी है। तो अब मुझे आप बताइए, एल और आई से रिलेटेड कोई फार्मूला है? पहले मिली हेनरी को मीटर हेनरी कर लेते हैं। मिली को जब भी हम हटाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीपल कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा हेनरी, ठीक है। मिली को हटाने के लिए हम 10⁻³ का मल्टीपल करते हैं। तो देखिए आपके पास आपको एक बहुत ही प्यारा और शानदार फार्मूला बताया गया होगा, मैंने ही बताया होगा पहले, तो आप लोग को याद रखना है। सभी फार्मूले जितने भी कराए जा रहे हैं उनको आपको याद रखना है, जरूरी है याद रखना। तो देखिए यू बराबर मैंने आपको एक बताया था संचित ऊर्जा 1/2 LI², ठीक है। तो इस फार्मूले को आपको अप्लाई कर देना। देखिए अगर फार्मूला नहीं पता था तो न्यूमेरिकल कितना हार्ड था, लेकिन अगर फार्मूला पता चल गया तो न्यूमेरिकल्स आसान है। मतलब फिजिक्स को अगर आप रेगुलरिटी देते रहेंगे, डेली पढ़ते रहेंगे, तो आपके लिए फिजिक्स कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो u बराबर हाफ LI², ठीक है। तो हाफ एल की वैल्यू दी गई है 8 × 10⁻³ आई की भी वैल्यू दी गई है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और u बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 8 × 10⁻³ जूल, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक भी आपका क्या होता है, जूल होता है। तो ये आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो किस किस के समझ में ये छोटा सा सवाल आया है? देखिए हालांकि ये 1 नंबर में पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम पर, ज़्यादा नंबर का नहीं है, लेकिन एक नंबर से ही हम लोग रिजल्ट को बनाते हैं। जैसे कि चींटी छोटे छोटे धूल धक्कर के कणों से एक पहाड़ का निर्माण कर सकती है, तो इसी तरह से हम लोग भी एक मार्क कलेक्ट करके अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, ये भी दिया गया है। देखिए स्वप्रेरण गुणांक एल का मान दिया गया है 10 मिली हेनरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिली को हटाएंगे। तो मिली को जब हम लोग हटा देंगे तो 10 × 10⁻³ हेनरी, ठीक है, हेनरी है। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड, देखिए सेकंड से पता चल रहा है कि टाइम दिया गया है। अब देखिए ये भी मिली में है, तो अब हमें मिली को हटाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग इसे मिली को नहीं हटाएंगे, क्योंकि ये हमें जो टाइम दिया गया है ये भी मिली में दिया गया है। पूरे क्वेश्चन में आप सेंटीमीटर में वैल्यू रखिए तो सभी वैल्यू को सेंटीमीटर में रखिए। पूरे क्वेश्चन में आप मीटर में वैल्यू रखते हैं तो मीटर में रखिए। पूरे क्वेश्चन में अगर आप मिलीमीटर की वैल्यू रखते हैं तो पूरे क्वेश्चन की वैल्यू मिलीमीटर में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू को मिलीमीटर में लेते हैं, एक को सेंटीमीटर में लेते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये भी मिली में है, ये भी मिली में है, इसका मतलब हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आते हैं, दिया गया है टी बराबर, हमें टाइम दिया गया है 5 मिली सेकेंड, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि इसमें से वैद्युत धारा मान लेते हैं कि I1 बराबर 5 एम्पियर और I2 बराबर 15 एम्पियर, ठीक है।
एम्पियर है। तो इसमें कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ई बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं, एल बराबर ई अपान माइनस का डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। इस डेल्टा आई अपान डेल्टा टी का मतलब ये होता है कि जो आई है ना रेगुलर वे में बदल रहा है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, मतलब 5 एम्पियर से बढ़ती जाती है और कितने एम्पियर हो जाती है, 15 एम्पियर हो जाती है। तो अब इसमें से क्या कुछ नहीं करना है, इस सब मेरे फार्मूले को बना लीजिए। आपको निकालना है विद्युत वाहक बल। तो ई बराबर आपको फार्मूला चाहिए, तो यहाँ से आप ई बराबर फार्मूला निकाल लीजिए। तो सबसे पहले ई बराबर फार्मूला निकालने के लिए ये आ जाएगा एल के मल्टीपल में, तो फार्मूला निकल आएगा एल इंटू डेल्टा आई अपान में डेल्टा टी। अब इसमें सिंपल वे में क्या करना है, आपको वैल्यू रख देनी है, आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है आसानी से और कौन नहीं कर सकता है, ये कमेंट करके बताइएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या आईआईटी जेईई मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो, ठीक है। तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है डिफर, ये I1 डिफर I2। इसका मतलब ये होता है, डिफर का मतलब जिसमें से जो वैल्यू बड़ी हो उसे छोटे में घटाना है, मतलब माइनस नहीं आना चाहिए। तो बड़ा क्या है, यहाँ पे 15 है तो 15 माइनस के 5 करेंगे। इसके बाद डेल्टा टी, टी की वैल्यू दी गई है 5, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10 और इससे घटा देंगे 15 में 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा आंसर अपना। और यही आपका आंसर होगा और यही आपका मेन आंसर होगा। तो आप लोग को कितना आसान है ये सब करना। तो देखिए बहुत आसान न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं आपसे, पहले चैप्टर से लेकर के चौथे चैप्टर तक ही न्यूमेरिकल से फर्स्ट फिजिक्स से आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे, या फिर एलसीआर परिपथ आगे मैं पढ़ाऊँगा, वहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाएंगे। लेकिन ये 2 चैप्टर जो है 5वां और 6वां, इनसे आपके बोर्ड एग्जाम पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ये मैं नहीं कहता जवाबदारी ले रहा हूँ, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन लगभग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आप लोग को फोकस कहाँ पे करना है, आपको फोकस वहीं पे करना है जहाँ पे आपके न्यूमेरिकल पूछने की ज़्यादा चांसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस क्लास में आनंद आया या नहीं आया, ये ई बराबर इतना आ जाएगा वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। मात्रक लिखना ना भूलें, क्योंकि बिना मात्रक क्वेश्चन का उत्तर अधूरा रहता है, वो भी फिजिक्स में।